तो हम जब चुनाव लड़ते हैं तब हमारा गठबंधन होता है। अब चुनाव कब होंगे? 5 साल बाद होंगे। हम स्वयं भी अपनी हार के कारणों को ढूंढेंगे, हम स्वयं भी अपने संगठन के कमियों को ढूंढेंगे। आज हमारे विधायकों ने सदन के अंदर शपथ ग्रहण लिया। बिहार में पूरी तैयारी चल रही है। सभी जो यहाँ आए थे सब ने कहे कि सर हम लोग पूरी ताकत से जाएंगे कि हम संगठन के ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों को यहाँ बैठक कर रहे थे। तो क्षमता है ना कि अपने लीडर को भी गलतियों को लोग सामने बोलते हैं। हमारा गठबंधन 5 वर्ष के जो चुनाव होते हैं उसमें है। आप लोग आज आए, चुनावी समर के बाद आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। थोड़ा आप लोग से मिलने में मुझे विलम्ब हुए, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि लगातार ये जो है मीटिंग का दौर चालू था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दिल्ली से अपने नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी, केसी जी से मार्गदर्शन लेकर के वहाँ समीक्षा करके हम लोग यहाँ आए हैं। समीक्षा के लिए 4 विषय पर हम लोग समीक्षा किए। पहला तो कि हम हार के कारणों के लिए अपने जिला अध्यक्षों से विमर्श किए, उनसे फीडबैक लिए। हमारे तरफ से कोई उनकी पाबंदी नहीं थी, केवल इतना था उनको कि आप जो है अपनी बात कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कहें। सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी बातें यहाँ रखी और बात जो एक मुश्त बात कह के जो निकली लोगों के, जो समझिए कि सभी जिला अध्यक्षों के एक स्वर से आवाज निकला कि बिहार के चुनाव में जो हमारी हार हुई है इसमें सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रभावित किया गया है। और वो प्रभावित अलग अलग तरीके से, अलग अलग फाइनेंशियल मदद के वजह से हुआ है। लोगों के खाते में पैसे गए, चुनाव के बीच में पैसे गए, चुनाव के डेट तक पैसे गए, और ये एक स्वर से सभी जिलाओं अध्यक्षों ने अपनी जो है सहमति दी और राय दिया। दूसरा था कि इंडिया गठबंधन से हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ देरियां हुई और उसके कारण हम उसको जो है आपस में हम लोग कोऑर्डिनेशन किए, और कोऑर्डिनेशन में कहीं कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां हुई और हम लोग उस पर सुधार किए। लेकिन साथ ही साथ सभी जिला अध्यक्षों ने यह भी कहा कि हमारी वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में भी कोई कमी नहीं आई। साथ ही साथ संयुक्त रूप से मिला करके यदि देखें तो उस अनुपात में हमारे वोट प्रतिशत और सभी विधानसभा में 2-4 छोड़ करके सभी विधानसभा में हमारी सीधी लड़ाई रही। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात जो सामने आई कि कई ऐसे पहलू आए हैं जो पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने कहा है कि हम बहुत ही गंभीरता से हम संगठन को खड़ा करेंगे और संगठन खड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग करेंगे, जिसमें मैं खुद बहुत ही जल्दी जिले में जा रहे हैं और जिले के स्ट्रक्चर, खास करके जिला अध्यक्ष का जो कमिटियां हैं, ब्लॉक के कमिटियां हैं, प्रखंड अध्यक्ष के कमिटियां हैं, इसके लिए हम लोग को शीघ्र से शीघ्र उसको गठन कर देना चाहिए ताकि हम संगठन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से जो है मूवेबल और मोबिलाइज कर सके। चौथा जो इशू था कि हम आंतरिक तौर से हम कहीं ना कहीं पार्टी में के अंदर भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से जो है सहयोग किया, लेकिन कई ऐसे भी बातें आई कि जिला स्तर पर थोड़ी बहुत हमें समीक्षा करके चिन्हित करना होगा कि पार्टी में जो लॉयल वर्कर हैं वो कैसे छूट गए और उनको हम आगे कैसे लाएं। पांचवी और अंतिम बात यह है कि हम 14 तारीख के जो दिल्ली में रैलियां होनी है, जो SIR के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, हमारे हाईकमान जो है राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में दिल्ली में होना है चुनाव रैली, उस रैली की तैयारियों पर जिला अध्यक्षों ने सहमति दी और सभी सहमति जो हुआ उन्होंने सबको यही कहा कि
हम लोग पूरी ताकत से पुनः जो है विगत 6 8 10 8 महीने से हम लोग जिस तरह से संगठन को चलाए हैं, जिस तरह से संगठन में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा जो है वोटर अधिकार यात्रा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक संचालित किया है, उसी तर्ज पर हम लोग चलावें। और अंतिम और लास्ट बात ये है कि हम जितने भी कार्यक्रम किए, खास करके राहुल जी का यहाँ कार्यक्रम जितना भी हुआ वो सफल हुआ। इसके बाद प्रियंका जी का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए हुआ, वो भी सफल हुआ। यहाँ CWC का बैठक हुआ, यहाँ वोटर अधिकार यात्रा हुआ। तो ये सारे कार्यक्रम गांधी मैदान में जो है हम लोगों ने जो समापन समापन वो दिए थे, वो समापन भी हम लोगों ने बहुत ताकत से किया। तो इन बातों की भी समीक्षा की गई कि पिछले 8 8 महीनों 9 महीनों में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और AICC ने जितना हमें सहयोग दिया, उसके लिए भी अंत में धन्यवाद दिया गया कि विगत 8 महीनों में पार्टी ने जिस तरह से ताकत लगाया, पार्टी ने जिस तरह से लोगों में जा करके एक चर्चा लाए, खास करके माई बहन मान योजना है और अन्य सभी स्कीमों, सब जिला पर डोर टू डोर कैंपेनिंग, झंडा कार्यक्रम कैंपेनिंग, ये सभी कैंपेनिंग सफल रहे। लास्ट में चुनाव हार गए, इससे हरासमेंट नहीं होना है, इससे सबक लेकर के हमको विगत 6 महीनों में जो हम काम किए हैं उसी तर्ज पर हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत जाएगी या गठबंधन के साथ? देखिए, एकदम सीधी बात है और सटीक बात है। हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन और हम चुनाव के समय ये गठबंधन करते हैं। अब चुनाव होने हैं 5 साल बाद और 4 साल बाद, तो चुनावी गठबंधन का सवाल अभी हम समझते हैं कि ये गैर वाजिब है। हम अपने संगठन को इन चुनावों के लिए, आगामी जो चुनाव आएंगे लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, संगठन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, बड़े लीडरों के कैसे साथ ले सकते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। ये एक लाइन का बात है कि हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन और चुनाव 5 साल पर आते हैं, तो उस पर अभी विशेष चर्चा करना और इस पर हम समझते हैं कि कोई सवाल का उत्तर देना गैर वाजिब होगा। जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन सभी पार्टियां करती हैं, खास करके बीजेपी भी कहती है कि हम देश में बड़े पार्टी हैं, बड़े संगठन वाले हैं, तो बिहार में भी वो भी जो है गठबंधन पर चल रही है। इसलिए गठबंधन के बाद चुनावी वर्ष में ये चर्चा होना ज्यादा बेहतर है। कोऑर्डिनेशन की कमी सर एक बड़ा सवाल उठाया गया, जिलाध्यक्षों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी, आपके खिलाफ भी साजिश के तहत उम्मीदवार उतारा गया। देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमेटी में कोऑर्डिनेशन की कमियां हर स्तर पर जो है होनी चाहिए। कई स्तर पर चुनाव में क्या है कि समय के अभाव में भी कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता और इसमें थोपने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। संगठन में क्या होता है कि चुनावी प्रक्रिया विगत बहुत ही कम समय में होता है और कोऑर्डिनेशन करने में सभी एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। निर्वाचन के समय में सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता जो है चुनाव में लग जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास समय अभाव के कारण हम जो मैनेजमेंट है उसमें हमारी कहीं ना कहीं चूक होती है। इसको हमको कहने में कोई जो है जरा सा भी शंका नहीं है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास समय का अभाव होता है और हम समय के अभाव के कारण जो चीज चाहते हैं वो नहीं कर पाते। देखिए, गठबंधन में हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे हैं। हम संगठन के स्तर पर यहाँ बैठ करके हम समीक्षा किए हैं, तो कोऑर्डिनेशन के यदि बात कर रहे हैं तो हम अपने संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की यदि कमी है तो कोऑर्डिनेशन में सुधार होगा और कोऑर्डिनेशन की कमी इसलिए कमी हुई कि समय का अभाव हुआ और समय का अभाव इसलिए हुआ कि एक साथ सब सारे चुनाव होते हैं तो सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग एक साथ लग जाते हैं, उस समय थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये व्यवहारिक कठिनाई है, ये किसी के
किसी के दोष का सवाल नहीं है, ये व्यवहारिक कठिनाई। मंगीलाल मंडल जी ने एक बात कहा है कि कांग्रेस को जो वोट मिला है वो राजद का वोट। देखिए ये कई लोग हैं, ऐसा है कि आप बीजेपी को लीजिए, अभी उसमें भी चल रहा है। बीजेपी खुद आरजेडी जदयू को पीछे करने में लगी। नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी हो गई, और पहले जो जिसके बदौलत बीजेपी सरकार में घुसी, नीतीश कुमार जी के जदयू के कारण, तो अभी वो सेकंड हो गई। तो ये बीजेपी भी चाहती थी कि ये पीछे हो जाए। तो ये कोई बड़ी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने हार के कारणों को ढूंढें, और हार के कारणों में जो माइक्रो लेवल पर है उस पर भी ढूंढने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो हम कोई टिप्पणियां नहीं करना चाहेंगे, कौन किस पर ठीकरा फोड़ा, हारे तो सब हैं। मगर आप लोग के पास वोट बैंक नहीं है, ये बात कह दीजिए, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। देखिए, हार हार तो सबके हुई है ना, हार तो केवल कांग्रेस के नहीं हुई है। हमारे 6 गो विधायक आए हैं, तो उधर भी 25 गो है ना। हम 61 पर लड़े हैं, तो 147 पर तो उधर भी लड़े हैं ना। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। हर कोई अपना अपना मजबूती के हिसाब से अपना सीट लेता है। सीट में हार जीत सामूहिक होती है, किसी एक का हार जीत का नहीं होता है। यदि हारी है तो इंडिया गठबंधन हारी है, कोई पार्टी और कोई जो है व्यक्ति नहीं हारा है, इंडिया गठबंधन हारा है। और हराया कौन है, तो SIR के माध्यम से हारे हैं, और जो लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं इलेक्शन के बीच में, उसके कारण ये तो अब पीछे के मुद्दे हैं। सवाल पीछे रह गए, सरकार भी, नई सरकार आ गई, तो ये अब CM का फेस कहीं और हो गया, इसलिए ये अब गैरवाजिब सवाल है। ये चुनाव के समय आप लोग चला रहे थे, चलाते रहिए, अब तो ये विराम हो चुका है। चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है कि आप लोग के विधायक, विपक्ष के विधायक उनके संपर्क में है, विकास के लिए वो लोग उनके संपर्क में है। आज हमारे विधायकों ने सदन के अंदर शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद आप ही लोग के सवाल में हमारे विधायकों ने जवाब दे दिया है। वो बोला चलवाइए, उनके तक पहुंचा दीजिए। मंगीलाल मंडल ने ये भी कहा है कि कांग्रेस शायद अपना अलग रास्ता। देखिए मैंने क्या कहा, देखिए मैंने क्या कहा, मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि हम संगठन के ढांचे को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों को यहाँ बैठक कर रहे थे। सभी जिलाध्यक्षों ने अपना वक्तव्य खुल करके रखा। हम लोग पर भी कई सवाल आए, उसको भी हम लोग ने सुना। हमारी जब इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो हमारे पार्टी में ये तो क्षमता है ना कि अपने लीडर को भी गलतियों को लोग सामने बोलते हैं। दूसरे पार्टी में है क्या? आज आप जिस सवाल के कह रहे हैं, हमारा गठबंधन 5 वर्ष के जो चुनाव होते हैं उसमें है। तो हम जब चुनाव लड़ते हैं तब हमारा गठबंधन होता है। अब चुनाव कब होंगे? 5 साल बाद होंगे। लोकसभा कब होंगे? 4 साल बाद होंगे। तो 4 साल पहले का सवाल और आपको 5 साल पहले का सवाल, अभी चुनाव जब आएंगे तो फिर हम लोग बैठेंगे। जिला कमेटी, ये थोड़ा सा आप सब लोग से आग्रह है कि हम जल्दी ही जिला के भ्रमण पर जा रहे हैं। सभी जिला में हम अपनी स्वयं और हमारे टीम यहाँ से लिख लेंगे। हम स्वयं भी अपनी हार के कारणों को ढूंढेंगे, हम स्वयं भी अपने संगठन के कमियों को ढूंढेंगे, हम स्वयं ही जा करके ब्लॉक में देखेंगे कि आखिर हम किस लेवल तक हमारी संगठन जो है खड़ा है, और यदि नहीं है तो उसको मजबूती से हम लाएंगे। बिहार में पूरी तैयारी चल रही है। सभी जो यहाँ आए थे सब ने कहे कि सर हम लोग पूरी ताकत से जाएंगे। ये मेरे लिए विशेष अवसर है अपनी ताकत दिखाने का, और हम लोग दिल्ली में अपना ताकत दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन हमको खड़ा करना है। चुनौती मेरे पास संगठन खड़ा करने का है। चुनौती मेरे पास जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों तक जाने का है। अभी यहीं तक
सर मगनी लाल मंडल ने दो बयान वो सवाल आ गए भैया, इसको सवाल पर उप सवाल मत करिए।